हाय गाइस, मैं हूं ज़ुबैर अहमद ज़की और ये है मेरे दोस्त सिब्तैन आलम। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की स्टोरी लाइन पर। जी क्या खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जिसका फ़िलहाल अभी 31 एपिसोड हो चुके हैं और कहानी जो है वो अपने अख्ताम पर है, ख़त्म होने वाली है, अख्ताम पर है। तो अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है इतने लंबे एपिसोड देखा जाए तो इतने ज़्यादा एपिसोड हाशिम नदीम के नावल्स में नहीं होते हैं, तो उसी एतबार से बात करेंगे कहानी में क्या है क्या नहीं है। आपको क्या लगता है, मतलब स्टोरी जो 31 एपिसोड तक पहुंच गई है, तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो फ्लो है, स्टोरी का जो फ्लो है, ये बेहतर जा रहा है या मतलब इसमें कोई? मेरा ख्याल है कि जब ड्रामा शुरू हुआ था खुदा और मोहब्बत, तो उसने अपने साथ बहुत कुछ लेके आया था और हम लोग उम्मीदें भी देख बहुत रहे थे। तो जाहिर सी बात है आवाम का रिएक्शन बहुत अच्छा था, पीक पर थी उम्मीदें काफ़ी। मतलब कहानी बहुत खूबसूरत थी शुरू में और कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। जब वो ख़ास तौर पर जो हीरो है वो वहाँ तक जब शादियों में जाता है, शादी के बाद से जो है वो कहानी थोड़ी स्लो हो गई है। मेरा ये ख्याल है कि 12-15 एपिसोड के बाद से कहानी बहुत स्लो हो गई है। शुरू की जो कहानी थी या जो किरदार थे, जो भी जितने भी किरदार थे, मेरा ख्याल है कि हीरो जो है हमारा बीच में कहीं ऐसा लगा कि कहानी जो इतनी स्लो हो गई कि बीच में ऐसा भी लगने लगा कि वो जो सास बहू वाला जो एंगल है वो भी एक जो आम तौर पे जो बहुत क्लीशे एंगल है जो ड्रामों में अक्सर देखते हैं हम लोग, वो एंगल भी फिर कुछ आ गया। फिर वो उसकी मेहनत के बाद, उसके अप्रोच के बाद जो है उसकी जो सास होती है वो मान जाती है। नहीं, मुझे जहाँ तक याद है शुरू जब हुआ था, आप देखें उस कहानी को गौर से, तो शुरुआत जो होता है वो जिस तरह वो लड़का है हीरो, वो घर में बहुत ही बदमाश है फरहाद, और उसके वालिद साहब उससे बहुत ही मतलब सख्ती से पेश आते हैं, वो रहते हैं, नाराज रहते हैं। माँ का लाडला है, बहन का प्यारा है, उसका भाई भी एक है। एक ऐसे गरीब घराने की कहानी है जो कॉलेज में मार्क्स ला नहीं पाता है, एग्ज़ाम में जो है वो नकल मारता है, उसके दोस्त भी है कुछ। और दूसरी तरफ जो हीरोइन है इकरा अजीज़, वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है जो कि पीरों का खानदान है, ये कहें कि बहुत बड़े जागीरदार है, वडेरे जागीरदार जो निज़ाम होता है, उस तरह के जो लोग हैं हवेलियों में रहने वाले। और ये एक जो है मतलब एक आम से तबके से बिलोंग करता हुआ शख्स, लड़का। अब दोनों की मुलाकात होती है वहाँ पे, और जाहिर सी बात है गरीबों के लिए लड़कियों का मोहब्बत से बात कर लेना ही मोहब्बत हो जाता है। तो वाह, क्या खूब कहा है। तो शायद वो इसी खुशफहमी में कुछ मतलब स्टेप आउट होता है, मगर वो जब वहाँ पहुँच जाता है उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कहानी अब यहाँ से जाने के बाद जो है कहानी फिर से जो है उसी के ऊपर रोल करेगी। बट बीच में फिर ऐसा भी एक दौर देखा कि मतलब फरहाद जो है वो कहानी से बिल्कुल मतलब गायब नज़र आया। मतलब बीच में जो मैं क्लीशे एंगल की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है एज अ क्रिटिक्स हम सवाल पूछेंगे कि भाई फरहाद कहाँ गायब हो गया। फिर उसके बाद क्यों गायब हो गया, उसका जवाब नहीं है। ना तो जवाब है कि भाई वो कहाँ गायब हो गया, उसका इंतकाल दिखा दिया गया, मौत, तो अपनी मौत पर भी नहीं आया वो, क्या उसे खबर हुई कि नहीं हुई। तो ये कुछ सवाल पूछते हैं। मगर अपने आप में फिर ये भी एक सवाल निकल आता है ना कि अगर वो जाता है तो जाहिर बात है उसने तो खुद दुनिया जो है अपने लिए, मतलब मोहब्बत में ये होता है अक्सर कि एक शख्स दुनिया होता है आपकी, और वो जब नहीं मिलता आपको, तो हालांकि ऐसी मोहब्बतें कम पाई जाती हैं, मगर एक अगर हम उसकी जो किताबी शक्ल देखें जो हम कहानियों में देखते आए हैं अब तक, तो यही एक है कि भाई वो एक शख्स जब आपकी दुनिया से आपकी निकल जाता है या आपका हो नहीं पाता, तो फिर उसके बाद जो रिएक्शन होता है तो वो भी एक फितरी तौर पे कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई भी है। मगर ये कि कहानी को प्रोसेस्ड करने का जो एंगल है, जो स्क्रीन प्ले का जो पार्ट है, वो काफ़ी स्लो हो गया था, जिसकी वजह से जो है देखा जाए तो जो माँ सास का और जो उसकी बहू का रोल जो चलता है वो 4-5 एपिसोड बहुत लंबे खींच गए। वो तो इवन हम तो बोर हो जाते थे कि क्या ये कहानी में इतना झोल क्यों आ रहा है। मगर ये था कि वो एक उम्मीद थी कि हाशिम नदीम के नावल पर है और मतलब उसकी स्टोरी लाइन है, तो कई एक ऑडियंस के अंदर भी एक था कि किसी तरह से ये कहानी फिर से पीक पर आएगी। तो फिर जो आखिर के जो 3-4 एपिसोड जो है वो बहुत ही शानदार रहे। अब कहानी ऐसा लगता है वापस से उसी मतलब जहाँ से शुरू हुई थी, अब वो शायद कंक्लूजन पार्ट पर आने लगी है। 2-3 किरदार ऐसे भी हैं, जैसे उसकी जो पड़ोसी रहती है फरहाद की, क्या नाम है, जो उससे लाइक करती है, वो जो पड़ोसी है उसका खास तौर पर मोमिना इकबाल ने उसका भी सीन कट गया है।
हाँ वो तो उसका उस बाद में पता ही नहीं चला कि उस जिमनी कैरेक्टर का अब तक तो पता नहीं चला कि उसके बाद क्या हुआ। हाँ एक सीन में वो जो है उसकी शादी के जोड़े के हवाले से बात कर रही होती है, उसका आखिरी सीन होगा वो वहीं पे। अब वो पता नहीं वो वापसी उसकी होगी या नहीं होगी, बट अब जो कहानी जिस मोड़ पर है कि उसकी माँ जो है मज़ार पे वो लोग पहुँच गए हैं और उसकी माँ कहती है दरवेश से, और इत्तेफाकन वो दरवेश जो है वो खुद उसका बेटा है। तो आपको क्या लगता है कहानी का जो एंडिंग पार्ट होगा वो खुशी भरा होगा या फिर गमगीन होगा? देखो कहानी जहाँ तक मुझे लगता है कि कहानी सैडनेस की तरफ जा रही है अब, क्योंकि मोहब्बतें कामयाब तो नहीं होती ऐसी, और जो दूसरी तरफ एक कुछ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, देखने में आ रहा है हलचलें हो रही हैं कि वो जो उसका जो बड़ा भाई है जो फौत हो गया है कैरेक्टर, उसका जो बड़ा भाई है उसके हवाले से जो माही के लिए रिश्ते की बात चल रही है, ऑलमोस्ट चल पड़ी है ना वो, तो वो ऐसा लगता है कि अब जो यहाँ ट्विस्ट है कि अब जो है वो किस करवट बैठता है, वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि अब माही भी खुद उसको कहीं ना कहीं एहसास हो गया। और मैं कहूँगा आपको अगर याद हो तो ये चीज़ आप देखो स्टोरी लाइन के हवाले से हाशिम नदीम का फिर से वही है कि वो पहले रक्स बिस्मिल में भी शुरू में जो है लड़की जो है वो उसे नहीं लाइक करती है, फिर एक वक्त के बाद उसको एहसास हो जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसके दिल में एहसास जाग जाता है। तो आपको पिछले एपिसोड के मुताबिक अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा एहसास जाग रहा है। एहसास क्या मतलब, जैसे दिखाया गया है कि कमलें फूट रही है माही का, वो शुरू से ही मोहब्बत करती है, और जाहिर सी बात है कोई आपके दिल पे दस्तक देते रहे तो कहीं ना कहीं आपको असर तो होता है। वो आपने वो शेर सुना होगा कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। सही कहा। तो उसमें दोनों को सबक याद हो गया है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह रक्स बिस्मिल में हैप्पी एंडिंग होती है तो यहाँ गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है मुझे यहाँ पे होगी। हालांकि यहाँ भी वो किरदार दो अलग मुआशरे से रहते हैं, एक बहुत अमीर नहीं, तो फिर इसमें तो ये भी एक सवाल, अगर आपकी बात माने तो ये भी है ना कि वो भी दो अलग तबके के लोग होते हैं, वहाँ पर भी बड़ा कास्ट डिफरेंस नज़र आया। तो मैंने भी पीरों का घराना था। जो शायकीन देख रहे हैं व्यूवर्स, उनकी चॉइस के हिसाब से किया गया, तो हो सकता है कि इसमें भी अगर शायकीन चाहें कि भाई किरदार जो एंडिंग, मगर गुंजाइश कम नज़र आती है, क्योंकि ऑन अ प्रैक्टिकल नोट ये हैप्पी एंडिंग तो नज़र नहीं आ रही। बट अगर आपको खुदा और मोहब्बत का सीज़न 1 याद है जी, तो उसमें भी आप देखिए कि हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, जबकि ऐसा लगता है आखिर तक कि शायद कुछ हैप्पी एंडिंग की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन नहीं होती है जी। तो देखते हैं क्या होता है जी आखिर में। तो अच्छा लगा, और इस पर और बात करेंगे आगे जी, बात करेंगे आगे। तो गाइस, हमारे चैनल का नाम है बोल उर्दू स्टूडियो। अगर आपको हमारा क्रिटिक्स अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर अच्छा लगा तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स प्रॉपर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।